राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। जैसे कि हर औरत अपने पति के लिए तैयार होती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, वैसे मेरी मम्मी भी रख रही थी। और देखो मेरी मम्मी ने जो साड़ी पहनी थी मम्मी ने निकाल ली थी। और ये ना मेरी मम्मी का ब्लाउज़ जो कि मम्मी ने रेडी कर लिया था। मेरी मम्मी के सर पे चूनर जो कि मम्मी लेने वाली थी। और ये मम्मी की चूड़ियाँ जो कि मम्मी को पहननी थी। मतलब इतनी सारी चूड़ियाँ नहीं पहननी थी गाइस, पसंद कर रही थी। और ये नेकलेस जो कि आप सबको पता है मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और मेरी मम्मी का मंगलसूत्र और ये बिंदी वगैरह। और ये जो ये रिंग है गाइस, आप सबको पता है, मैंने अपनी वाली वीडियो में भी दिखाया था, ये मेरी रिंग है। और गाइस ये मैंने माई ग्लैम की लिपस्टिक मंगवाई थी, इसका लिप शेड बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद देखो गाइस, ये देखो मम्मी के हाथ की जो ये मेहंदी, देखो मम्मी ने जो चूड़े पसंद किए थे, मतलब उसमें मम्मी ने ग्रीन कलर ऐड किया था क्योंकि गाइस उसमें साड़ी में ग्रीन कलर का कंट्रास्ट था इसीलिए। और फिर देखो गाइस जब मम्मी तैयार होने लग गई तो देखो मम्मी यहाँ पे साड़ी पहन रही थी और दीदी उनको साड़ी पहना रही थी क्योंकि गाइस मम्मी ने इस बार निकाली थी एकदम बेंगोली साड़ी, एकदम भारी साड़ी थी गाइस। मतलब इतनी भी हैवी नहीं थी, अच्छी लग रही थी पहनने पे। सो दीदी इसको सेट कर रही थी बिकॉज दीदी मेरी बहन को ही साड़ी पहनाना आता है, मुझे तो आता नहीं है गाइस। सो मेरी बहन ही साड़ी पहना रही थी, ये देखो। फिर ये मेरी बहन पल्ला सही कर रही है, इसे पल्ला ही कहते हैं ना वैसे, हाँ पल्ला ही कहते हैं। वो फिर मेरी बहन यहाँ पे पल्ला सही कर रही थी, मम्मी खड़ी थी यहाँ पे, मम्मी कह रही थी मेरे तू ही पहना दे साड़ी। फिर उसके बाद देखो गाइस मम्मी जब तैयार हो रही तो मम्मी ने बोला कि थाली तैयार कर दे। तो देखो मैं थाली तैयार कर रही थी, मैंने इसमें एप्पल फ्रूट्स वगैरह दिया वगैरह रखे और इसमें जो कहानी पढ़ते हैं वो कहानी रखी और ये लोटा रखा जो कि मम्मी के लिए बोला था। ये देखो गाइस अभी तो सिर्फ 2 ही आंटी आई थी जो कि मम्मी के साथ वो आरती सुनने के लिए। और अभी उसके बाद देखो गाइस बोला कि काना को उठा ले, मैं गई काना को उठाने क्योंकि गाइस दोपहर हो रही थी तो काना को हमने सुला दिया था। फिर गाइस हमने काना को उठाया और ये देखो काना को हमने उठाया तो मैंने काना को बोला काना उठ जा, कन्नो उठ जा। फिर कन्नो उठा एकदम से, मैंने कन्ना को कहा चलो कन्नो चल रहे हैं, आरती हो रही है। जैसे कन्नो उठ ही रखा था गाइस। वैसे मेरे ना कान्हा जी का नाम कन्नो है, आप लोग इतना वो मत करना, मैंने इसका नाम कन्नो रखा है। फिर मैंने इसको तैयार किया, इसमें उसकी जो जो चीज़ें थी वो मैंने उसको एज इट इज़ पहनाई, यानी उसकी बाँसुरी, उसके गले का, हाथ का, जो जो उसके मेन चीज़ें होती हैं वो मैंने उसको पहना दी। गाइस ये कान्हा की बाँसुरी थी जो कि हमने उसको पहना दी। फिर उसके बाद देखो गाइस मेरी मम्मी का फाइनल लुक इस तरीके का था। मेरी मम्मी की साड़ी मम्मी ने इस तरीके से पहनी थी, मम्मी वैसे बहुत अच्छी लग रही थी गाइस। जो कि 2 आंटियाँ थी उनके साथ मम्मी बैठ के गॉसिप कर रही थी कि अभी ये नहीं आई वो नहीं आई। अभी हम लोगों ने थाली तैयार करी थी मम्मी की और दोनों आंटियों की। फिर उसके बाद देखो गाइस फिर बच्चा पार्टी पहले आके बैठ गए और ये देखो आंटियाँ फिर तभी भी बातें कर रही थी कि अभी कोई भी नहीं आया, ये है सूरज ढल जाएगा, ये है वो है। गाइस ये कहते हैं ना कि सूरज ढलने के बाद ये वाली आरती नहीं की जाती है कभी भी। उसके बाद देखो गाइस थोड़ा वेट करा हम लोगों ने कि कोई तो आएगा, मतलब कोई तो आएगा कि मतलब नहीं है, जिन्होंने बोला था वो तो आएंगे ही। सो हमने थोड़ा वेट किया कि कब आएंगे। फिर देखो गाइस ये रहा हमारा सामान जिसको देख के हम आरती पढ़ते हैं। देखो फिर गाइस ये यहाँ पे, फिर गाइस ये देखो सारी आंटियाँ आ चुकी थी। देखो यहाँ पे कम से कम हमारे पास 10 या 12 आंटियाँ आ चुकी थी। फिर देखो यहाँ पे बाहर यहाँ पे लोग आके खड़े हो गए। ये देखो गाइस यहाँ पे आंटियाँ पहले ही बैठ चुकी थी अपनी आरती वारती लेने के लिए कि ये वाला हमें ये करना है, धागा वाधा बांध रही थी। फिर गाइस ये देखो यहाँ पे अभी आंटियाँ देख रही थी कि अभी किसी को टीका लगाना है, इसको टीका लगाना है, क्या करना है, अभी यही सब देख रही थी आंटियाँ। तो मैं थोड़ी देर देखा कि मैं क्या कर रहे हैं, मैं भी देखती हूँ। देखो यहाँ पे अभी ये मेरी मम्मी की तो चुन्नी संभल नहीं रही थी, देखो मेरी बहन ने इनको चुन्नी ला के दी, चुन्नी रह गई थी। देखो गाइस सबसे पहले तो इन लोगों ने माला डाली, माला हमारी इंपॉर्टेंट होती है ना माता के गले में डालने का, वही इन्होंने सबसे पहले किया। लेकिन गाइस इसी के साथ साथ हमारे कन्नू की भी वो हो गई, कन्नू भी वहीं बैठा हुआ था। देखो सारी आंटियाँ पहले उनके गले में डाल रही थी। यहाँ पे देखो इतनी सारी आंटियाँ बैठी हुई थी। वो आंटी जो बैठी हुई है ना आंटी गाइस वो प्रेग्नेंट है इसलिए ना उनसे नीचे नहीं बैठा। गाइस जो आंटी जो पीछे बैठी हुई थी इनसे नीचे नहीं बैठा जा रहा था, सो इसलिए मम्मी ने उनको चेयर दे दी। फिर देखो यहाँ पे आके आंटियाँ सारी वो गले में डाल रही थी। ये आंटी जो थी ना गाइस यहाँ पे 2 आंटियाँ ना लहंगा पहन के आई थी, उनसे उनके लहंगे ही नहीं संभाले जा रहे थे। फिर देखो यहाँ पे वो इतना घूम के आई सिर्फ अपने वो डालने के लिए, गाइस उनसे उठा भी नहीं जा रही, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा ही हैवी उन्होंने लहंगा पहन रखा था। इतना पहनने की क्या ज़रूरत है, मेरी मम्मी ने भी पहनी थी गाइस हैवी साड़ी, लेकिन वो अच्छी लग रही थी गाइस। वो आंटी जिनकी मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने लहंगा पहना था वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद देखो गाइस इन लोगों ने अभी कान्हा के गले में, सब गणेश जी के गले में, माता रानी के गले में अभी माला डाली। फिर उसके बाद गाइस अभी ये वापस आ रही थी।
फिर गाइस अभी ये जब वापस आई तो ये देखो यहाँ पे अब ये एक दूसरे के हाथ में धागे बांधने लग गए थे। मतलब पहले तो उसमें बांधते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, गड़ी, मतलब लोटा, हम उसे गड़ी कहते हैं, उसी में बांधना पड़ रहा था। देखो पहले सारे अभी उसी में बांध रहे थे, फिर उसके बाद ये देखो अभी सारे उसी में बांध रहे हैं। वो आंटी अभी कुछ भी काम नहीं करी थी, उसे बैठी थी। फिर उसके बाद देखो गाइस एक दूसरे के टीका लगा रहे थे, थोड़ा सा मांग में भी लगाना था, मतलब अपने आजू बाजू बैठे हुए 2 जनों को लगाना था, फिर दूसरे को पास करना था, फिर वो आजू बाजू बैठे हुए 2 जनों को लगवाना था, ऐसा ही करना था। तो देखो मेरी मम्मी के भी लग रहा था यहाँ पे। और ऐसे ऐसे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे यही होता है, हमेशा मेरी मम्मी को ही बोला जाता है कि तुम ही बोलना कथा, तुम ही बोलना कथा। तो गाइस मेरी मम्मी कहती है कि मेरे को तो पानी भी नहीं, एग्जैक्ट वही मतलब कि कथा पढ़ना। फिर उसके बाद देखो गाइस अभी यहाँ पे एक दूसरे को टीका लगाने के बाद यहाँ पे इन लोगों ने टीका लगाने के बाद यहाँ पे इन लोगों ने स्टार्ट की एक दूसरे के हाथ में वो कलावा बांधना। जो अभी एक दूसरे के हाथ में कलावा बांध रहे थे, ये मतलब कि सब एक दूसरे के हाथ में ही बांध रहे थे। वो देखो वो जो आंटी बैठी हुई थी ऊपर चेयर पे, उनके उन आंटी ने बांध दिया, मेरी मम्मी के उनके बगल वाली ने बांध दिया। देखो जब कथा चालू हुई तो मेरी मम्मी ने कथा पढ़ना चालू किया। मतलब गाइस इसे कहानी कहते हैं, कहानी होती है ये भगवानों की, सुनने में इंटरेस्ट आता है वैसे तो बहुत ज़्यादा। जैसे गाइस ये कहानी किस किस ने सुनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइस जैसे ये कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, सुनने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो गाइस वहीं बैठी हुई थी कहानी सुनने के लिए। और ये देखो गाइस अभी इन लोगों ने कहानी पढ़ना चालू किया। मेरी मम्मी कहानी पढ़ती है हमेशा, तो मेरी मम्मी ने कहानी पढ़ना चालू किया। फिर सारी आंटियाँ एकदम से ध्यान से एकदम सीरियस हो गए, सुनने लग गई। और फिर एकदम से पता नहीं क्या हो गया, तो ये रुक गए। फिर एकदम से मम्मी बोली कि चलो रुको ठीक है, हाँ ये मतलब कुछ बुझ गया था शायद, दिया बुझ गया था। उसके बाद ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाथ में चावल भी लेना होता है ना, तो क्या नाम से जब भी कोई कथा पूरी हो जाए तो चावल पानी में डालना होता है, वो उसके लिए सारे आंटियों ने थोड़ा थोड़ा चावल ले लिया अपने हाथों में। फिर उसके बाद गाइस देखो जब मम्मी ने पढ़ना, फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है अब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद गाइस जब मम्मी ने पढ़ना चालू किया तो मैं वहीं पे थी, ये देखो यहाँ पे मम्मी पढ़ रही थी और बाकी सारी आंटियाँ एकदम से सुन रही थी। फिर उसके बाद गाइस थोड़ी देर इन्हीं के साथ रही मैं वीडियो बनाने तक। देखो गाइस यहाँ पे भी मतलब सारी आंटियाँ ना बहुत ज़्यादा मेकअप करके आई थी, और ये गाइस ऐसे अच्छी लग रही थी बहुत सारी आंटियाँ, ऐसी बात नहीं है, सारी अच्छी लग रही थी, कोई बुराई नहीं, सब अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे सब मम्मी कह रही थी देखो चिल्लाट पार्टी नहीं थी, आके दोबारा खड़े हो गए गाइस। मतलब कि इतने ज़्यादा लोग आ गए थे ना घर में। ये वही स्टोर रूम है जहाँ पे मेरे मम्मी के ट्यूशन के बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन के बच्चे गाइस आप सबको पता ही होगा, यहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मम्मी ने सोचा कि यहीं पे करेंगे, हर साल मेरी मम्मी यहीं पे करते हैं, तो इस साल भी मम्मी ने यहीं पे किया। तो फिर हम लोग भी सुन रहे थे यहाँ पे सारे के सारे लोग। काया दे, अमर सुहाग दे, आँख में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने कुछ मांग लिया है वो सभी तुझे मिले। कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे भी सबको देना और हम पर भी हमें भी कृपा करना देने की। साड़ी ले जाते हैं साड़ी ले जाते हैं, एक अपने लोटे में डालते हैं, लोटे में डालते सबके लोटे को लोटा में कर दो, लोटे में डाल दो, खोलो तो ये नीचे कर दो, नीचे कर दो। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैवी योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लिया। तब वो मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनकर उसकी ये बात सुनकर यम बोले कि अभी करवा की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं
मार सकता है। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगन को यमलोक को बिठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से ये करवा चौराई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही सबकी पत्नियों की रक्षा करना। इसको दे देते ना किसी को। अपना तो डाल ही सबके में डाल दे। अब वो वाला तुलसी में है, वो वाला तुलसी में है, इसकी तो नहीं होगा। आराम से आप सुना दीजिए, हम सुना दीजिए। ये अगली बार सुन लेंगे। लक्ष्मी का प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य प्रति पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसे पीपल से लेने निकला करती। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनकर स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन करने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीतने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता लोटा भारी हो जाएगा खाली तो लोटा की बहुत खाली दिया बोला मैंने तो आपको ध्यान रखना। दिया तो रखी है ना। हाँ दिया तो हमने बड़ा तो भूल ही खा लिया। ये बीचल थाली में रखा इसके नीचे रही दीदी लोटा पड़ा बीचल थाली खाली उनकी को खा लेना। दिया खाली रखो दिया अपनी घुमाने पड़ेगी बड़े खाली घूमेंगे नहीं 7 बार कुछ भी होता है पूजा है। ये तो पूजा है तो कुछ भी पूजा है। होता क्या है? पूजा है। बोलो ये माता की जय। उन्हीं को पकड़ा दे, नहीं तो वो ये घुमा देगा, हम लोग घुमा देंगे बैठेगी। उल्टा पड़ जाएगा ना। बैठ जाऊंगी ना थोड़ी थोड़ी बैठ जाएगी फिर उठेगी कैसे? उठ जाऊंगी आप जो चलिए बीच में तो चले ऊपर चले ऊंचाई पर चले। हाँ ऊंचाई पर कालू को जगह बना। मैं थक गई। चलो बढ़िया। हट जा पलक 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 और पलक हट। अरे हटना। ये तो तुम बीच में आके बैठे हो। तुम्हें किसने बोला है बैठने के लिए? तुम कौन सी आरती सुन रहे हो? आजकल लोग 3 दिन भी नहीं बनाते। 3 दिन तो क्या 5 मेरा तो 15-16 दिन अच्छी की खाली के 2 घुमाओ ना से प्यारी पीना चल चढ़े थे पानी पीना शुक्र मनाई ना शुक्र न जाए। कारण पूछने पर उसके माता पिता ने बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, हम उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकेंगे। उसके पिता
पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लिपकर वैसा ही बनाए जैसा उन्होंने हमें रूखा सूखा जो भी हमारे पास है उन्हें खिलाए, श्रद्धा और प्रेम से खिला देंगे। यह बात पिता कहने पर पाया कि सहसा एक चील मंडराता आया और किसी रानी का 9 लखा हार वहीं डाल गया। यह देखकर साहूकार के हाल में रखकर और करके बहुत बढ़िया दुकाने से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और लक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उसे सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता जी, इस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर गया है। इस प्रकार सभी के घरों को धन संपत्ति से भरकर सभी को कृतार्थ करना। जय लक्ष्मी। थाली घुमा ले। आपने रखे खाली खाली को तो सुन नहीं पड़ेगा। हर बार वही काम। हाँ, बार को समझाओ ऐसे। हमारी बात नहीं सुनते। सारा मत डालियो। बाकी अपने क्लास में बाहर में पढ़ने में जब बार दिया रात में तो पढ़ना और आपने कर लो। जब रात में रख दोगे ना तब साथ में चढ़ा देंगे। सुत न जगाई प्यारी पीना चल चढ़े पे पानी। इसका दिया दिया जलवा देना दीदी। प्यारी पीना चल चढ़े पे पानी पीना, सुत न जगाई न रूठे न मनाई न। प्यारी चल चढ़े पे पानी पीना, रूठे न बनाई न, सुत न जगाई न। लोटे पे शरीर माथे पे लगाना, अपने लोटे पे शरीर माथे पे लगाना। किसका किसका तुम भी लगा लो। वो तो गया ना। ये किसका है? अच्छा, भाभी का होगा। एक को भी हाँ 5 करते हैं। हाँ, ठीक है ना। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न जगाई न। एक रहेगी, एक लास्ट रहेगी। 4 हो गई ना। हाँ एक रहेगी। हाँ उसका जैसे चढ़ा देंगे छोटे छोटे ऊपर। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई न, सुत न जगाई न। करवे माता की जय। जल्दी ऊपर जल्दी लोटे लेके चलो। हटो वहाँ से। नाई ना सुत न जगाई ना, पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना, रूठे न मनाई ना, सुत न जगाई ना। पैन प्यारी पीना चल चढ़े ते पानी पीना,
रूठे ना आई ना सुते ना जगाई ना पैन प्यारी पीना चल चढ़े थे पानी पीना रूठे ना मनाई ना। दीदी दिया मुझे जला दिया मुझे तुम्हारा पाना तो ना बाकी तो खुद से जलाओ। ढंग से जला उसको, पहले जला जा रहा ये सिर्फ तिल्ली ले रखा हाथ में। और आराम से करना। पैन प्यारी पीना चल चढ़े थे पानी पीना सुते ना जगाई ना रूठे ना मनाई ना पैन प्यारी पीना चल चढ़े थे पानी पीना रूठे ना मनाई ना सुते ना जगाई पैन प्यारी पीना चल चढ़े थे पानी पीना रूठे ना मनाई ना सुते ना जगाई ना पैन प्यारी पीना। दूध को फैलानी चाहिए, दूध को फैला के नीचे से उसको बैठ जाएगा ना। हाँ बैठ जाएगा। हाँ ऐसे करके ना फैला के तब जला दे दिया। बाबू हटता ना, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। मम्मी सेम एज इट इज सुहाने का मम्मी। हाँ फिर पैन प्यारी पीना चल चढ़े थे पानी। अरे सॉरी गाइस, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। अब आरती ख़त्म हो चुकी थी, यानी पूरी कथा ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद मम्मी और सारी आंटियाँ ऊपर जाने लगती हैं छत पे जल चढ़ाने के लिए। तो देखो सारी आंटियाँ ऊपर जा रही थी और ये देखो जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनका लहंगा ऐसा है, इनसे चला ही नहीं जा रहा था। फिर भी मतलब अच्छी तो ये बहुत लग रही थी। उसके बाद देखो और ये सारी आंटियाँ ऊपर जा रही थी और यहाँ से फिर अभी कौन निकला, अभी कोई रह गया। अरे मेरी मम्मी तो आई ही नहीं। अभी देखते हैं अभी कौन कौन रह रहा है, अपने आप आ जाएंगे कौन कौन रह रहा है। तो भाई सब ये देखो ये आ गई और ये देखो ये भी आ गई और कोई ये एक और आ गई, ये भी आ गई और ये देखो मेरी मम्मी भी चली गई। तो फिर इनके संग संग में मैं भी चली गई ऊपर। तो गाइस अब मैं भी ऊपर जा रही थी और मैं भी ऊपर मम्मी के साथ साथ चलने लग गई। मम्मी ने कहा चल तो मेरे साथ चल ले। उसके बाद गाइस मैं भी आप लोगों को दिखाने के लिए चल रही थी। ये देखो और ये देखो गाइस अब ये हम सारे छत पे पहुंच चुके थे। पहले ही आंटियाँ कुछ आंटियाँ पहुंच चुकी थी छत पे और उनके बाद हम पहुंचे थे। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, मतलब 5 मिनट ही उनसे पहले ही। गाइस ये कहते हैं कि इसमें ना कुछ मतलब चांदी का रखना पड़ता है, फिर उसके बाद करते हैं। सो इन लोगों ने पहले ही चांदी की अंगूठी रख के कर लिया था, अपना जल गिरा लिया था। और फिर उसके बाद गाइस आती है बाकी आंटियों की बारी। और ये देखो बाकी अभी आ गई थी यहाँ पे। फिर उन्होंने भी गाइस चांदी की अंगूठी वगैरह रखी पानी में, फिर उन्होंने भी किया। ये देखो एक ही बारी में इसमें 4 और आंटियों ने कर लिया था। फिर उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे इन्होंने भी कर लिया। फिर इन्होंने भी नीचे से हाथ पैर टेका, हाथ जोड़े, फिर ये भी चली गई। फिर मैं सोचा अब कौन रह गया। मैं सोचा भाई मेरी मम्मी तो रह ही गई। फिर मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी को कहा मैंने मम्मी आप तो रह ही गए। मेरी मम्मी कहती है अच्छा मैं ही रह गई। मैंने कहा नहीं मम्मी आप और ये आंटी रह गई। मम्मी कहती है सिर्फ हम दोनों ही रह गए, बाकी सबका हो गया। मम्मी आजू बाजू देखने लग गई, अरे सबका हो गया, हम दोनों ही रह गए। फिर मम्मी और इन आंटी ने करी संग में। देखो फिर मम्मी और इन आंटी ने संग में अब ये देखो गाइस ये सारी आंटियाँ नीचे जा रही थी, नीचे नीचे उतर के देखो यहाँ पे सारे पहुँच गए थे। अब ये कोई अपना चावल उठा रहा है, कोई अपना आटा उठा रहा है। अब देखो यहाँ पे सारे एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि ये चावल आपके हैं, इसमें पन्नी में ले जाना, इसमें ले जाना, उसमें ले जाना। ये देखो फिर साथ में थोड़ा फ़ोटो सेशन करवाया और ये देखो एक दूसरे के क्या नाम से पैसे वगैरह दे रहे थे। और ये देखो फिर एक दूसरे से पाँव छुआने के लिए इतना ओवर एक्टिंग कौन करता है। ये देखो मेरी मम्मी इतनी बड़े होकर पाँव नहीं छुआ रही। ये देखो
मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है गाइस, मैं ओनली 13 ईयर्स की हूँ। इन्होंने पैर छुआए, देखो, फिर देखो वो भी पैर छू के गई। फिर वो जो उनके बगल में खड़ी थी ना, लग रहा था कि वो बड़ी है, फिर वो कहीं मेरी तो जेठानी आप हो, मैं कहीं हैं। फिर उन्होंने भी उनके पैर छुए। फिर उसके बाद गाइस ये एक दूसरे के पैर छूने के बाद सारे भी एक दूसरे के पैर छू रहे थे। सबसे बड़ी वो आंटी थी जो मम्मी के साथ बगल में खड़ी थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये सारे एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर ये देखो गाइस, फिर ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो तीना चाची जो कि मेरे बगल में रहती, देखो इनके गले में देखो और मेरी मम्मी के गले में देखो, सेम एज़ इट इज़ गले के इन लोग दोनों ने पहन रखे थे, एकदम सेम सेम। फिर उसके बाद देखो गाइस, मैं और मेरे पापा गए थे बीकानेरी से मम्मी के लिए मिठाई लाने के लिए। फिर गाइस रात हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम चलते हैं, नई दुकान खुली थी, मैंने कहा चलो हम यहीं से लेते हैं। फिर देखो बाहर से कुछ इस तरीके की लग रही थी। फिर हम लोगों ने गाइस अंदर एंट्री ली, और एंट्री लेते के साथ ही सबसे पहले तो गाइस हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इतने सारे लोग ऑलरेडी ही खड़े थे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इतनी तरीके की यहाँ पे मिठाइयाँ थी, वैरायटी थी, वैराइटीज़ तो ठीक थी। फिर देखो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद देखो हम लोगों ने जो मिठाई ली, वो मिठाई आपको, हमने सोचा कि नहीं ये मिठाई हमने पहली बार ली थी, अब मैंने कहा कि एक बार खोल के देखते कैसी है। फिर हम लोगों ने इसको खोल के देखा, ये खुल नहीं रही थी, मतलब पूरे में ही टेप लगा रखी थी, बहुत ज़्यादा ही एकदम सील पैक कर रखा था। पापा कहते इतना क्यों सील पैक कर दिया, इतना तो चाहिए भी नहीं था हमें। फिर उसके बाद हमने इसको खोला, देखो गाइस ये हमारी मिठाई। गाइस सभी इसको खा नहीं सकते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। गाइस यहाँ पे मिले थे हमें 30 रुपीज़ के 5 गोलगप्पे, पापा और मैंने खाए। उसके बाद देखो मम्मी यहाँ पे जो चाँद निकल आया था गाइस, बहुत देर में निकला था। फिर मम्मी और हमें पूजा करने लग गई थी चाँद की, जैसे कि हमेशा करती हैं। फिर उसके बाद देखो वो रे पापा वहाँ पे खड़े, और यहाँ पे देखो मम्मी ने यहाँ पे रखी। फिर मम्मी ने छन्नी उठाई, छन्नी में दिया रखा, और वहाँ पे जाके देखा चाँद को। इस बस गाइस चाँद एकदम ऑरेंज कलर का निकला था। फिर देखो यहाँ पे मम्मी चाँद को देख रही थी, एकदम से ना मैं वहाँ सामने जाके खड़ी हो गई। मैं तो गाइस मैं तो पीछे थी, मेरी बहन बना रही थी, मैंने मना किया तब भी जाके आके खड़े हो गई। फिर देखो पापा आ गए यहाँ पे। वो गाइस यहाँ पे पापा ने मम्मी को पानी पिलाया, और देखो मम्मी पानी पी रही थी, और दिमाग वो देखो टंकी के पीछे पता नहीं क्या ही कर रहा था। फिर उसके बाद मम्मी जो हम मतलब जो हम मिठाई लेके आए थे, फिर उसके बाद गाइस दिमाग जहाँ पे था तो वहाँ पे मिठाई रखी हुई थी। पापा ने बोला था मिठाई लेके आ, ये देखो मिठाई का डब्बा वो आ गया जो कि हम लेके आए थे। फिर हमने मम्मी को बोला, मम्मी कहती है कैसी मिठाई लाया। फिर हम लोगों ने मम्मी को वो मिठाई खिलाई, यानी पापा ने मम्मी को वो मिठाई खिलाई। और मतलब ये देखो पापा ने मम्मी को मिठाई खिलाई, मम्मी का पास टूट गया। फिर मम्मी ने पापा के पैर छुए। उसके बाद देखो गाइस अभी हाल ही फ़िलहाल में कम से कम 4 महीने पहले मेरी दादी की डेथ हुई थी। सो पापा और मम्मी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो रखे थे। गाइस सबसे बड़ी हमारे घर में वही थी।